अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे इंतहाई आसान मज़ेदार बीफ कढ़ाई। ये वो कढ़ाई है जो आसान है और कम वक्त में बनकर रिजल्ट इसका आउट क्लास है। सब इस बीफ कढ़ाई को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। अगर आप भी ये बीफ कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो आज ये रेसिपी मैं आपके लिए बना रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मजेदार बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप के करीब लेंगे ऑयल और 2 मीडियम साइज के प्याज लेंगे। प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बीफ कढ़ाई बनाना हर एक को बहुत आसान तरीका लगता है, लेकिन बीफ कढ़ाई बनाते टाइम आप कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से गोश्त गलने में काफी टाइम लग जाता है और वैसा टेस्ट भी नहीं आता जैसा आप चाहते हैं। तो आप रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह जो मैं आज आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से अगर आप ये बीफ कढ़ाई बनाएंगे तो बहुत ही मजेदार बनेगी और आपका गोश्त बहुत जल्दी से गल भी जाएगा। इसमें प्रेशर कुकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे 1 kg बीफ। गोश्त की हमने बहुत ज्यादा बोटी बड़ी भी नहीं रखी, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं रखी। इस तरीके से हमने गोश्त की कटिंग करवा ली है। अब हम प्याज के साथ गोश्त को फ्राई करेंगे। गोश्त को हम इसलिए प्याज के साथ फ्राई कर रहे हैं, अक्सर आप जब गोश्त बनाते हैं तो इसमें एक स्मेल सी रह जाती है। तो अगर आप इस तरीके से प्याज के साथ गोश्त को फ्राई कर लेते हैं तो इससे हमारे गोश्त बहुत ही जबरदस्त बनेगा, कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन का, 1 चम्मच भर के अदरक का। ये भी हम साथ फ्राई करेंगे। वैसे तो मेरे चैनल पर बीफ कढ़ाई की मुख्तलिफ रेसिपीज दी हुई हैं, आप जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। मैंने मुख्तलिफ तरीके आपको बताई हुई हैं। जैसे ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ये भी हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम मीडियम साइज के 2 अदर टमाटर शामिल कर लेंगे। टमाटरों का हमने छिलका रिमूव कर लिया है। टमाटरों का छिलका हमने इसलिए रिमूव किया ताकि ये जल्दी से गल जाएं। तो अब आ जाती है बारी स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस में हम सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच या हस्बे जायका हम नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम बुनाई करेंगे। कुछ लोग यहाँ गलतियाँ करते हैं कि गोश्त की बुनाई नहीं करते, जिसकी वजह से टेस्ट वैसा नहीं बनता जैसा आप चाहते हैं। तो आपने यहाँ अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट बुनाई कर ली है। तो अब हम गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। आप गोश्त के हिसाब से पानी डालिएगा। अगर आपका गोश्त चाहते हैं कि जल्दी से गल जाए तो आप पानी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, लेकिन हम तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे और धीमी आंच कर देंगे। गोश्त हमारा मैक्सिमम तकरीबन आधा घंटा के अंदर गल जाएगा। तो लीजिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है। पानी जो हमने इसमें शामिल किया था वो भी ड्राई हो चुका है। ये देखिए, अच्छे तरीके से गोश्त हमारा मुकम्मल गल चुका है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी बनाते हैं कि हम प्रेशर कुकर में गोश्त डालें, फौरन से गल जाए, लेकिन वैसा टेस्ट नहीं बनता प्रेशर कुकर के अंदर जो इस तरीके से धीमी आंच पर गोश्त को गलाया जाता है। तो अब हम यहाँ आधा कप के करीब दही ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। दही ऐड करने के बाद हम मजीद इसकी 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे। 5 से 7 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। कुछ हमने कटिंग कर ली है और कुछ हम साबुत डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, कटी हुई अदरक। बीफ कढ़ाई बनाने का हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से ये बीफ कढ़ाई बनाएंगे बहुत ही मजेदार बनेगी। अक्सर हमारे घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो आप फौरन से ये कढ़ाई बना सकते हैं। ना प्रेशर कुकर की जरूरत होगी, ना किसी महंगे मसालों की। कम वक्त में कम सामान के साथ ये बीफ कढ़ाई आप भी बआसानी बना सकते हैं। ये लीजिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा कलरफुल खुशबू से भरपूर हमारा बीफ कढ़ाई रेडी हो चुका है। ये देखिए, आप इसकी फाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह ग्रेवी से भरपूर जबरदस्त शाइनिंग के साथ हमारी ये बीफ कढ़ाई रेडी है। अब हम प्यारी सी सर्विंग करेंगे। आप भी घर पर बनाइए रेस्टोरेंट और होटल से ही कई गुना अच्छी कढ़ाई। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।